क्या आपने कभी यह विचित्र प्रश्न सोचा है कि भगवान शिव का नाम मक्का से क्यों जोड़ा जाता है? क्या सच में महादेव किसी रहस्यमय कारण से उस पवित्र भूमि से जुड़े हुए हैं? आज मैं आपके सामने एक ऐसी गूढ़ कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो इतिहास की परतों में दब चुकी है। यह कहानी इतनी भावुक और रहस्यमयी है कि इसे सुनते हुए मन विचलित हो सकता है और आंखें नम हो सकती हैं। यह कथा है उस परमेश्वर की जिन्हें हम महाकाल कहते हैं, उस शिव की जिनकी उपस्थिति आज भी एक अनकहे रहस्य के रूप में मानी जाती है। सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा स्नेहपूर्ण प्रणाम। एक बार फिर आपका स्वागत करता है आपके प्रिय यूट्यूब हेरिटेज ऑफ हिंद चैनल में। आपका स्वागत है मित्रों। आज हम आपके लिए एक नई कथा, एक नया दृष्टिकोण और एक नई अनुभूति लेकर आए हैं। आज की यह कहानी केवल कथा नहीं, बल्कि चेतना को झकझोर देने वाला एक आध्यात्मिक संदेश है। कथा आरंभ करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो कथा अधूरी रह जाती है वह फल नहीं देती, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिए। और यदि आपके हृदय में अपनी माता के प्रति सच्चा सम्मान है तो इस वीडियो को पसंद करें, चैनल से जुड़ें और टिप्पणी में मां लिखकर अपना आशीर्वाद दें। अब बिना समय गंवाए चलिए प्रवेश करते हैं इस रहस्यमय कथा में। यह बात उस युग की है जब पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग का वह स्वर्ण काल जब धर्म अपने शिखर पर था और अधर्म का नामो निशान तक नहीं था। उस समय पूरी धरती एक ही आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी हुई थी। आज का अरब क्षेत्र जो अब शुष्क और निर्जन दिखाई देता है, उस काल में हरियाली से आच्छादित था। वहां उपजाऊ भूमि थी, बहती नदियां थीं और जीवन से भरपूर वातावरण था। उसी दिव्य भूभाग के केंद्र में स्थित था एक महान शिवालय, मक्केश्वर महादेव का धाम। जी हाँ, वही स्थान जिसे आज पूरी दुनिया मक्का के नाम से जानती है। किंतु प्राचीन काल में इस स्थान को मक्केश्वर कहा जाता था। यह नाम संस्कृत से उत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ था मोक्ष प्रदान करने वाला परमात्मा। मान्यता है कि सृष्टि की प्रारंभिक व्यवस्था के समय स्वयं भगवान शिव ने इस स्थान को अपनी तपस्थली के रूप में चुना। यहीं उन्होंने एक दिव्य, स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग को स्थापित किया था। उस शिवलिंग की छवि साधारण नहीं थी। उसका रंग स्वच्छ श्वेत था, मानो चंद्रमा की रोशनी धरती पर उतर आई हो। वह बिना किसी दीपक के स्वयं प्रकाशमान रहता था। रात के अंधकार में उसकी आभा पूरे नगर को आलोकित कर देती थी। प्रभात के समय जब सूर्य की पहली किरणें उस दिव्य लिंग को स्पर्श करती, तो ऐसा प्रतीत होता जैसे स्वयं कालों के काल महाकाल पूरे जगत को अपनी कृपा से भर रहे हों। उस समय मक्केश्वर धाम की ख्याति केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं थी। स्वर्ग, पाताल और अंतरिक्ष के लोगों तक इसकी महिमा गूंजती थी। मनुष्य ही नहीं, बल्कि देवगण, गंधर्व, किन्नर और अर्षि मुनि भी यहाँ दर्शन हेतु आते थे। कहा जाता है कि जब देवराज इंद्र किसी कठिन निर्णय में उलझ जाते, तो वे पहले मक्केश्वर महादेव के चरणों में शीश झुकाते। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा भी जब किसी रचना को लेकर असमंजस में होते, तो यहीं आकर शिव से परामर्श लेते। और माता पार्वती का वह अलौकिक स्वरूप कैसे भुलाया जा सकता है। प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि में आदिशक्ति स्वयं इस पवित्र धरा पर प्रकट होती। उनके चरणों की कोमल आहट से पूरा क्षेत्र स्पंदित हो उठता। वह दृश्य इतना दिव्य होता कि शब्दों में बांध पाना असंभव है। चांदनी की तरह उजले परिधान धारण किए, ललाट पर सुगंधित चंदन की रेखा सजाए, हाथों में रुद्राक्षों की पवित्र माला लिए हुए वे साधक ध्यान में लीन रहते थे। माता पार्वती जब अपने स्वामी सदाशिव की परिक्रमा करती, तब पूरा देवालय अलौकिक नाद और दिव्य कंपन से गूंज उठता। हाँ, एक ऐसा काल भी था जब अरब की धरती पर बसने वाले लोग शिव तत्व के उपासक माने जाते थे। उनकी बोली में संस्कृत की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। वे जिस परम सत्ता को अल्लाह कहकर पुकारते थे, उसे कुछ विद्वान अलख से उत्पन्न मानते हैं, अर्थात जो दृष्टि से परे है, निराकार है। वे दिन में कई बार ईश्वर का स्मरण करते थे। प्रभात के समय, मध्याह्न में, संध्या के क्षणों में, रात्रि में और गहन अर्धरात्रि में। यह परंपरा आज भी विभिन्न रूपों में जीवित दिखाई देती है। उस समय की स्त्रियां ललाट पर तिलक धारण करती, कंठ में रुद्राक्ष पहनती, पुरुष जटा झूठ रखते, शरीर पर भस्म रमाते। सबसे अद्भुत बात यह थी कि वे सभी प्रतिदिन मक्केश्वर महादेव के दर्शन को जाते थे। वह युग कितना सुंदर रहा होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों में संतुलन था।
न किसी मत के नाम पर संघर्ष, न द्वेष की दीवारें। सभी स्वयं को एक ही परम चेतना की संतान मानते थे और उसी एक की आराधना करते थे। परंतु समय की धारा कभी स्थिर नहीं रहती। द्वापर युग का अवसान समीप आने लगा। धर्म का प्रकाश मंद पड़ने लगा और जैसे जैसे कलयुग की छाया पृथ्वी पर गहराने लगी, वैसे वैसे मानव मन में भ्रम और अज्ञान ने घर करना शुरू कर दिया। मक्केश्वर नगरी भी इस परिवर्तन से अछूती न रही। जो लोग पहले प्रेम और श्रद्धा से शिव की उपासना करते थे, वे धीरे धीरे संस्कारों के मर्म को भूलते चले गए। आडंबर बढ़ने लगा, आत्मा पीछे छूट गई और फिर आई वह भयावह रात। कलयुग की कुटिलता से प्रेरित कुछ लोगों के मन में एक विक्षिप्त विचार जन्मा। उन्होंने सोचा कि यदि वे उस दिव्य शिवलिंग को दृष्टि से ओझल कर दें, तो उसकी शक्ति केवल उनके अधिकार में आ जाएगी। मानव की यह कैसी भूल थी? क्या वे यह नहीं जानते थे कि कालों के भी काल महाकाल को कोई बंधन नहीं बांध सकता? क्या वे यह सत्य भूल चुके थे कि शिव सर्वत्र व्याप्त हैं? अब सुनिए उस अमावस्या की रात का वृत्तांत। वह घोर अंधकार से भरी हुई रात्रि थी। आकाश में तारे तक लुप्त हो गए थे। भय के कारण पवन थम गई थी, मानो प्रकृति स्वयं सांस रोककर सब कुछ देख रही हो। मक्केश्वर के मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्यता से प्रकाशमान था, परंतु उस रात कोई भक्त वहां नहीं आया। कारण यह था कि कुछ स्वार्थी जन पहले से ही अपना षड्यंत्र रच चुके थे। वे चुपचाप मंदिर में प्रविष्ट हुए। उनके हाथों में भारी शिलाखंड थे। उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर पत्थरों की दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। जैसे ही पहला पत्थर रखा गया, धरती कांप उठी। दूसरा पत्थर रखते ही आकाश में भीषण गर्जना हुई और जब तीसरा पत्थर रखा गया तो देवताओं का शोक वर्षा बनकर बरस पड़ा। पर वे अज्ञानी लोग सब कुछ प्रकृति का खेल समझते रहे। वे अपने कृत्य में लगे रहे। अंततः जब शिवलिंग पूरी तरह ओझल कर दिया गया, तभी आकाश से एक गंभीर वाणी गूंजी। अज्ञानियों, तुम्हारे इस कर्म का फल तुम्हें और तुम्हारी संतानों को भोगना होगा। मैं यहां से गया नहीं हूं, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस स्वर की गूंज से पूरा मक्केश्वर नगर थर्रा उठा। फिर भी उनके हृदय नहीं जागे। उस रात्रि के वेदना को शब्दों में कैसे बांधा जाए, जब स्वयं भगवान शिव को उनके ही अनुयायियों ने बंद कर दिया। तब करुणा के सागर महाकाल की आंखों से अश्रु बह निकले। वे अश्रु जब पत्थरों पर गिरे तो वे शिला काली पड़ गईं। कहा जाता है कि आज भी वह काला पत्थर वहां विद्यमान है, शिव के मौन दुख का साक्षी। पर महादेव का स्वभाव दया से परिपूर्ण है। वे जानते थे कि यह सब युग धर्म का प्रभाव है। उनके प्रियजन अज्ञानवश यह कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्रोध या श्राप नहीं दिया। उन्होंने सोचा, यदि मैं यहां से चला गया तो ये सभी भटक जाएंगे। बेहतर है कि मैं यहीं रहूं इनके साथ। एक दिन स्वयं इनकी चेतना जागेगी और इसी कारण कहा जाता है कि भगवान शिव आज भी वहां उपस्थित हैं। वे किसी बंधन में नहीं, बल्कि अपनी संतानों के जागरण की प्रतीक्षा में हैं। और जब माता पार्वती को यह झांत हुआ कि उनके आराध्य को छिपा दिया गया है, कथा यहीं एक गहरे रहस्य के साथ विराम लेती है। आदि शक्ति का अंतःकरण वेदना से भर उठा। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे करुण स्वर में बोली, प्राणनाथ, आपने तो कहा था कि आपके उपासक आपको अपने हृदय में बसाते हैं। फिर आज ये क्या हुआ? उन्होंने आपको लोगों की नजरों से क्यों ओझल कर दिया? महादेव ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, हे पार्वती, यह युग परिवर्तन का परिणाम है। यह कलयुग है। मेरे भक्त अज्ञान में यह सब कर बैठे हैं, किंतु मैं उनसे विमुख नहीं होऊंगा। मैं उनसे रुष्ट नहीं हूं। मैं तो धैर्य पूर्वक उनकी प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन देवी पार्वती की पीड़ा कम नहीं हुई। वे व्याकुल होकर बोली, तो क्या अब मैं आपको प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख पाऊंगी? महाकाल ने मंद मुस्कान के साथ कहा, प्रिय, तुम मेरे दर्शन प्रतिदिन करोगी, पर अब यह दर्शन स्थूल नहीं, सूक्ष्म होंगे। मैं अब गुप्त रूप में प्रकट होऊंगा। जो भी मनुष्य निष्कपट हृदय से मुझे स्मरण करेगा, मैं उसी क्षण उसके अंतर्मन में प्रकट हो जाऊंगा। कहा जाता है कि उसी समय से माता पार्वती भी वहां अदृश्य रूप में आने लगी। आज भी जो व्यक्ति वहां पूर्ण श्रद्धा और सच्चे भाव से प्रार्थना करता है, उसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव होता है, मानो आदि शक्ति स्वयं वहां विद्यमान हो। समय की धारा आगे बढ़ती गई। जिन्होंने उस शिव प्रतीक को छुपाया था, वे भी कालचक्र में विलीन हो गए। आने वाली पीढ़ियों को यह सत्य झांत ही नहीं रहा कि वहां वास्तव में क्या निहित है। उन्हें बस इतना बताया गया कि वह एक पवित्र शिला है जिसकी उपासना की जाती है, पर यह नहीं बताया गया कि वह शिला काली क्यों है और उसके भीतर क्या रहस्य छिपा है।
कलयुग की गहराती छाया के साथ लोग यह भी भूल गए कि उस स्थान का मूल नाम कभी मक्केश्वर था। समय के साथ शब्द बदले, भाषा बदली और नाम भी परिवर्तित होकर मक्का कहलाने लगा। संस्कृत के शब्द विस्मृत हो गए और नई भाषाओं ने जन्म ले लिया। फिर भी कुछ परंपराएं आज भी वैसी ही बनी रहीं। आज भी वहां आने वाले लोग उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं, जैसे प्राचीन काल में शिव भक्त किया करते थे। आज भी प्रार्थना की दिशा वही है। और सबसे अद्भुत बात, जब लोग उस काले पत्थर को स्पर्श करते हैं तो उनके हृदय में वही शांति उतर आती है जो कभी शिव के साक्षात दर्शन से मिलती थी। कहा जाता है कि वह काला पत्थर, जिसे आज हजरे अस्वद कहा जाता है, महादेव के करुण अश्रुओं से काला हुआ था। शायद इसी कारण आज भी उसे छूने मात्र से मन को गहन शांति का अनुभव होता है। वहां की 7 बार की परिक्रमा, क्या यह भी मात्र एक संयोग है या फिर वह प्राचीन शिव परंपरा की छाया है? जब हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो उनकी संयुक्त ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है मानो एयूएम का सामूहिक नाद गूंज रहा हो। यहां तक कि वहां पहने जाने वाले श्वेत वस्त्र भी उसी वैराग्य और तपस्या की याद दिलाते हैं जो कभी शिव भक्तों की पहचान हुआ करती थी। मान्यता है कि जब गुरु नानक देव जी उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने इस गूढ़ सत्य को पहचान लिया था। उन्होंने जान लिया था कि ईश्वर किसी एक दिशा या एक स्थान में सीमित नहीं है। इसी संदेश को देने के लिए उन्होंने अपने चरण एक विशेष दिशा में किए। जब लोगों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने शांत भाव से कहा, परमात्मा हर दिशा में है। वह किसी एक पत्थर, दीवार या स्थान में कैद नहीं हो सकता। तो प्रश्न आज भी वही है, क्या यह सब केवल संयोग है या फिर इतिहास की परतों में छुपा कोई ऐसा सत्य जिसे समय ने ढंग दिया पर मिटा नहीं पाया? यह सब एक संकेत था, एक इशारा कि महादेव किसी एक स्थान तक सीमित नहीं हैं। वे न तो बंधे हुए हैं, न कैद किए जा सकते हैं। शिव तो स्वयं आकाश की तरह हैं, हर जगह फैले हुए, हर कण में विद्यमान। आज का युग विज्ञान का युग कहलाता है। मनुष्य ने चंद्रमा से लेकर गहरे समुद्र तक रहस्यों से पर्दा उठाया है। फिर भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके सामने विज्ञान भी मौन हो जाता है। वैज्ञानिक शोधों में यह बात सामने आई है कि वह रहस्यमयी काला पत्थर सामान्य पृथ्वी के पत्थरों जैसा नहीं है। उसकी संरचना, उसके तत्व, उसकी ऊर्जा, सब कुछ अलग है। कुछ ऐसे सूक्ष्म तत्व उसमें पाए गए हैं जो सामान्यतः इस धरती पर नहीं मिलते। पर वह पत्थर किसी और लोक से नहीं आया। वह उस युग की निशानी है जब देवताओं का पृथ्वी पर आना जाना था, जब आकाश और धरती के बीच कोई दीवार नहीं थी। किंवदंतियों में कहा गया है कि वह शिला स्वयं महादेव के करुणा आंसुओं से उत्पन्न हुई थी। इसी कारण उसमें एक ऐसी शक्ति है जो आज भी अनुभूति कराती है, एक मौन ऊर्जा, एक अदृश्य स्पंदन। प्राचीन ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि सत्य को अधिक समय तक ढका नहीं जा सकता। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तब सत्य स्वयं प्रकट होगा। उस दिन वह आवरण हटेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि वहां केवल एक संरचना नहीं बल्कि मक्केश्वर महादेव का दिव्य प्रतीक विद्यमान है। तब लोग समझेंगे कि सदियों से वे एक ही परम सत्ता की उपासना कर रहे थे। नाम अलग थे पर भाव एक था। मार्ग भिन्न थे पर मंजिल वही थी। वह दिन भय का नहीं, उत्सव का होगा, क्योंकि उस दिन धर्म के नाम पर बहाया गया रक्त थम जाएगा। दीवारें गिरेंगी और इंसान इंसान को गले लगाएगा, भाई बनकर। आज भी महादेव वहां से एक मौन संदेश दे रहे हैं। वह कहते हैं, मेरे प्रिय बालकों, मैं तुमसे कभी दूर नहीं गया। तुम मुझे जिस नाम से पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं। तुम मुझे जिस दिशा में ढूंढो, मैं वहीं मिल जाता हूं। मैं नाराज नहीं हूं कि तुमने मुझे ढक दिया, क्योंकि मैं जानता हूं यह समय का प्रभाव था, युग की भूल थी। लेकिन अब समय है सत्य को पहचानने का। महादेव कहते हैं, धर्म का अर्थ संघर्ष नहीं, धर्म का अर्थ है प्रेम। धर्म का सार है करुणा, दया और सह अस्तित्व। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम पर तुम एक दूसरे से लड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाओ। यह कथा उन सभी के लिए है जो आज भी शिव को हृदय में बसाए हुए हैं। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर को दीवारों में बंद नहीं किया जा सकता। चाहे तुम उन्हें काशी में खोजो, केदार की बर्फ में ढूंढो या किसी दूरस्थ भूमि में, महादेव हर जगह हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई यही है, शिव किसी एक धर्म, किसी जाति या किसी पंथ के नहीं है।
वे तो स्वयं चेतना है, वे तो स्वयं अस्तित्व हैं, वे तो हर श्वास में हैं। वे केवल किसी एक समुदाय या पंथ के नहीं हैं, वे संपूर्ण मानव जाति के आराध्य हैं। आज जो लोग मक्का की पवित्र भूमि पर जाते हैं, वे भी अपने भीतर एक अनकही शांति का अनुभव करते हैं। वही शांति जो कभी शिव के उपासकों ने महसूस की थी, क्योंकि उस भूमि में आज भी कालों के काल महाकाल की चेतना विद्यमान है। यदि वे चाहते तो अपने भक्तों के मोह और अज्ञान से क्रोधित हो सकते थे। यदि वे चाह लेते तो एक क्षण में सब कुछ नष्ट कर सकते थे। पर उन्होंने क्रोध नहीं चुना, उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने प्रेम को अपनाया, उन्होंने क्षमा को अपना आभूषण बनाया, उन्होंने धैर्य को अपना मार्ग बनाया। और आज भी वे उसी करुणा के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनकी संतानें सत्य को पहचानेंगी। ये कथा हमें बताती है कि हर धर्म, हर रास्ता अंततः उसी एक परम चेतना तक पहुंचता है। कोई उसे शिव कहता है, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई वाहे गुरु, पर तत्व एक ही है, स्वरूप एक ही है। मक्का में विद्यमान व अदृश्य मक्केश्वर महादेव इस बात का जीवंत प्रमाण है कि धर्म का उद्देश्य विभाजन नहीं, बल्कि एकता है। जिस दिन सत्य स्वयं प्रकट होगा, उस दिन माता पार्वती भी वहां प्रकट होंगी। अपने प्रिय महादेव को मुक्त देखकर वे आनंद से नृत्य करेंगी। उस क्षण वहां फिर से वही दिव्य वातावरण होगा जो कभी प्राचीन युगों में था। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी उस महोत्सव में सहभागी होंगे। पूरा सृष्टि मंडल उल्लास से गूंज उठेगा और उस दिन हर धर्म, हर मत, हर पंथ के लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। लेकिन उस दिन की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि शिव आज भी आपके निकट हैं। जब आप निष्कपट मन से उनका स्मरण करते हैं, तो वे आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जब आप किसी के प्रति करुणा दिखाते हैं, तो वे आपके कर्मों में प्रकट होते हैं। चाहे वह मक्का हो या काशी, केदार हो या कैलाश, महादेव हर स्थान पर विद्यमान हैं। बस आवश्यकता है उन्हें सच्चे भाव से पुकारने की। और जब भी कोई भक्त प्रेम से उन्हें याद करता है, वे अवश्य आते हैं, क्योंकि महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इस कथा को सुनकर यदि आपका मन भी भावुक हो गया हो, यदि आपकी आंखें नम हो गई हों, तो समझिए वे आंसू उसी दिव्य प्रेम के हैं जो हर मनुष्य के भीतर परमात्मा के लिए विद्यमान है। चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, आज भी भगवान शिव हमसे कहते हैं, मेरे प्रिय बालकों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम भी मुझसे प्रेम करो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे से भी प्रेम करो। धर्म के नाम पर मत लड़ो, जाति के नाम पर मत बांटो, क्योंकि तुम सभी मेरी ही संतानें हो। जिस दिन तुम सब प्रेम और एकता के साथ रहना सीख जाओगे, उस दिन मैं फिर से तुम्हारे बीच प्रकट हो जाऊंगा। यह कथा केवल कल्पना नहीं है, यह आस्था है, यह इतिहास की स्मृति है और भविष्य की एक दिव्य संभावना भी। मक्का की भूमि में विद्यमान मक्केश्वर महादेव आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सिर्फ वहां आने की नहीं, बल्कि उन्हें अपने हृदय में स्थान देने की। जब भी जीवन में संकट आए, उन्हें स्मरण कीजिए। जब भी मन व्यथित हो, उनसे प्रार्थना कीजिए, वे अवश्य सुनेंगे। और जब भी आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से मिलें, तो यह याद रखिए कि वह भी उसी परम शक्ति की संतान है। उससे प्रेम कीजिए, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक महादेव की प्रतीक्षा समाप्त नहीं होगी। वे आज भी हमें निहार रहे हैं। हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इसने आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाया हो, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें। इस दिव्य कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका हृदय से आभार। AUM नमः शिवाय। भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।